ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गद्यपेच्छोपलक्षितम् वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सुख किसे कहते हैं और सुख का मार्ग क्या है? सुख अर्थात मोक्ष और उसका मार्ग है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इस प्रकार आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से सुख और सुख का उपाय बताया गया है, जिसके हम प्रथम अध्याय पर अपनी चर्चा चल रही है। पूर्व में अपने चर्चा की थी कि अवधि और मनः परिज्ञान में क्या अंतर पाया जाता है। अवधि और मनः परिज्ञान में क्या अंतर पाया जाता है? सबके ही हाथ उठने चाहिए ना। चलो दृष्टि बताइए। पूरा बताना क्षेत्र स्वामी विषय। हाँ हाँ। विशुद्धि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान से मन पर्याय ज्ञान की विशुद्धि अधिक है। हाँ। क्षेत्र की अपेक्षा से मन पर्याय ज्ञान का क्षेत्र मानसोत्तर पर्वत के भीतर तक है, जबकि अवधि ज्ञान का क्षेत्र सर्वलोक है। स्वामी की अपेक्षा से मन पर्याय ज्ञान के धारी उत्कर्ष चारित्र वाले होते हैं। प्रमथ संयत नामक 6वें गुरुस्थानवर्ती मुनि से 12वें गुरुस्थान तक के मुनि इसके स्वामी हैं, तथा अवधि ज्ञान के स्वामी चारों गतियों के संयमी और असंयमी दोनों प्रकार के होते हैं। विषय की अपेक्षा से अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होती है और मन पर्याय ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के अनंत विभाग तक होती है। तो चार अपेक्षा से कैसा है अंतर इसमें बताया है। जो पांचों ज्ञान है उनके विषय क्या है? पांचों ज्ञानों के विषय क्या हैं? मति शुद्ध ज्ञान किसको विषय बनाता है, अर्थात किसको जानता है? हाँ, आराध्या को दीजिए। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सब द्रव्यों को और उनकी कुछ पर्यायों को में प्रवृत्ति करता है। हाँ, जानता है। हाँ, कुछ पर्यायों को जानता विषय है। बनाता है। अवधि ज्ञान सभी रूपी पदार्थों को जानता है। बहुत बढ़िया। और मन पर्याय ज्ञान मन में स्थित अरूपी पदार्थ को जानता है। मतलब और अवधि ज्ञान के सबसे सूक्ष्म भाग को वो जानता है, अनंत विभाग जानता है। हाँ। और केवल ज्ञान सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों को जानता है ना। ये पांचों ज्ञानों के कैसे 5 विषय हैं। बिल्कुल। हाँ, आप बताइए बेटा, पांचों ज्ञानों के विषय क्या है? हाँ, आप बताइए। मति ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान, इनके 2 बंधान हैं।
विषय बताना, जो आराध्या ने बताया ना वो आपको रिपीट करना। मति और शुद्ध ज्ञान कुछ पर्यायों को जानता है, द्रव्यों को की प्रवृत्ता बताता है। नहीं, और द्रव्यों को कितने जानता है? सारे द्रव्य, हाँ, फिर ऐसे सब द्रव्यों को और सब द्रव्यों को जानता है। चलो भूमि बताओ। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, वह सारे द्रव्यों को जानता है और इनकी कुछ पर्याय को जानता है। अवधि ज्ञान जो रहता है वह रूपी पदार्थों को जानता है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, किसी से भी पूछ सकती हूँ मैं। वह रूपी पदार्थों को जानता है, सारे द्रव्यों के। और जो मना पर्याय ज्ञान रहता है वह अवधि ज्ञान के अनंतवा भाग को जानता है। और जो केवल ज्ञान होता है वह सारे द्रव्य एवं उनकी सभी पर्यायों को जानता है। बहुत बढ़िया। इतनी चर्चा हमारी पूर्व में हो चुकी थी। देखो, अवधि ज्ञान जीव के औपशमिक, छायोपशमिक और औदायिक भाव को जान सकता है, लेकिन छायिक और पारिणामिक भाव को नहीं जान सकता है। आज अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। तीसवां सूत्र है अपना, उस पर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। एकादीनी भाजयानी, एकादीनी भाजयानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, एकादीनी भाजयानी युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। हाँ बोलिए। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक बार फिर से पढ़िए। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। हाँ चलो पढ़ो बिटिया, पढ़ो। हाँ, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। था। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। अब यहाँ ये कहते कि एक जीव को एक से लेकर कितने ज्ञान हो सकते हैं? ज्ञान तो अपने 5 हैं, तो कम से कम कितने हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? हाँ, आपने उसमें पढ़ लिया होगा है, लघु जैसे दंतर्षि का। देखो, एकादीनी, अपन सूत्र से अर्थ देखेंगे। एकादीनी मतलब एक से लेकर, भाजयानी, भाजयानी मतलब अलग अलग, विभाग करना, उसका भाग करना, उसमें भेद करना। और युगपदे, युगपद, इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो युगपद, फिर द में जो एक ही मात्रा है वो हो जाएगा एकस्मिन, है ना। क्या कहा? युगपदेक लिखा है ना, तो युग और कैसा है? युगपद। द में जो एक ही मात्रा आई है उसे क्या हो जाएगा? हाँ, एकस्मिन। और के चतुर्भ्य अर्थात कैसा है? एकादीनी मतलब एक से लेकर, भाज्यानी मतलब उसका भेद करना, उसका भाग करना, युगपद मतलब एक साथ कितने हो सकते हैं, है ना। एकस्मिन मतलब एक जीव में कितने हो सकते हैं? बोले चतुर्भ्य अर्थात कैसे हैं? 4 हो सकते हैं ना। अब एक आत्मा में एक साथ 1 से लेकर 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। देखो, ये जो ज्ञान है ना, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय के, ये 5 पर्याय है। और ज्ञान कैसा है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ज्ञान 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 की हमने एक पार्टी बना ली है, और मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान, इसकी कैसी है? एक पार्टी बनी हुई है। तो ये कैसे प्रकट ज्ञान है, तो ये सब पर्याय रूप है, और ये ज्ञान ज्ञान एक कैसे स्वभाव रूप है। तो यहाँ ये कहते हैं कि एक आत्मा में एक साथ 1 से लेकर कितने ज्ञान हो सकते हैं? कम से कम
एकादिनी मतलब एक से लेकर कम से कम कितने हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। बिल्कुल, तो कम से कम तो कैसे हैं, कम से कम एक हो सकते, अधिक से अधिक कैसे है, 4 ज्ञान एक जीव को एक साथ हो सकते हैं। जैसे अपने है ना इंद्रियां तो एक है ना, इंद्रियां तो एक है, लेकिन फिर भी हमने कहा 5 इंद्रियां, फिर हमने स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, बिल्कुल, और इंद्रिया तो वास्तव में कैसा है, एक ही है। बिल्कुल उसी प्रकार देखो एकादिनी का अर्थ होता है एक से लेकर, और भाजयानी अलग अलग करने योग्य है ना। तो हमने क्या अलग किया कि बोले एक से लेकर कैसे 4 ज्ञानों तक ना। और युगपद, युगपद मतलब कैसे हैं, एक साथ, युगपद मतलब एक साथ, और एकस्मिन का अर्थ होता है सूत्र में एक जीव में, एकस्मिन एक जीव में होने वाले, इसलिए यहाँ पर एकस्मिन पद लिया कि एक जीव को कितने हो सकते, कम से कम कितने और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। हम कैसे कैसे एक साथ बिठा, हाँ भाजयानी लिखा है ना, भाजयानी बिल्कुल है ना। भाजयानी का अर्थ क्या हुआ, अलग अलग करने योग्य है। अब हमने अलग अलग कैसा किया भाई, मति और शुद्ध ज्ञान 2 ज्ञान किसको पाए जाते हैं, फिर 3 ज्ञान किसको पाए जाते हैं, फिर 4 ज्ञान एक साथ किसको पाए जाते हैं, है ना। इस अपेक्षा से कैसा है उसको अलग अलग बताया है। तो सूत्र में एकस्मिन पद को कहा है। अब एक साथ एक जीव के कितने ज्ञान होते हैं, एक साथ एक जीव के कम से कम कैसे हैं, एक और अधिक से अधिक कितने हो, 4 ज्ञान हो सकते हैं। एक जीव को एक ज्ञान हो तो वह कौन सा ज्ञान है, ओनली, नाम ही उसका ओनली, केवल ज्ञान कैसा है, एक ही हो सकता है, उसको किसी के साथ ज़रूरत नहीं है। केवल ज्ञान सिंह के समान है, जैसे सिंह होता है ना, वो अकेला ही जंगल में रहता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं। से केवल ज्ञान को कैसा है, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वो अकेला ही कैसा है रहता है। अब एक जीव को एक साथ 2 ज्ञान होंगे तो कौन कौन से होंगे, मति और शुद्ध ज्ञान। हमको कितने ज्ञान हैं, कौन कौन से, और शुद्ध ज्ञान। अब एक जीव को अगर 3 होगा, ये अलग अलग करे ना बेटा, अलग अलग का अर्थ समझ के ना, इसलिए अलग अलग किए है। तो एक जीव को एक साथ 3 ज्ञान कौन से हो सकते हैं, मति, मैंने कितने पूछे हैं आपसे कि एक जीव को 3 ज्ञान कौन कौन से हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो एक बात बताइए कि जो मति शुद्ध अवधि हैं वो किन किन को हो सकते हैं। हाँ हाँ, तीर्थंकर जीव जन्म से होता है ना, तो 3 को होते है ना। देवों को नियम से नारकियों को 3 ज्ञान होंगे, तो देवों को, नारकियों को और तीर्थंकर मनुष्य को होते हैं। बिल्कुल। अब कहते हैं कि एक जीव आत्म कल्याण के लिए मात्र कैसा है, एक शुद्ध ज्ञान ही बस, क्योंकि निर्णय उसी में होता है। अब एक साथ एक जीव को 4 ज्ञान कौन कौन से हो सकते हैं, मनापर्य ज्ञान हो सकते हैं। जो भावलिंगी संत होते हैं वो उनके स्वामी होते हैं, उनको एक साथ कैसे हैं 4 ज्ञान हो सकते हैं। क्या एक जीव में एक साथ 5 ज्ञान हो सकते हैं, बोले नहीं हो सकते हैं ना, एक जीव को 5 ज्ञान नहीं हो सकते। एक जीव को 5 ज्ञान एक साथ क्यों नहीं हो सकते हैं, हाँ क्योंकि केवल ज्ञान होने पर उस शेष ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। डायरेक्ट ज्ञान से सारे लोकालोक को जान लेते हैं, तो इसलिए उनको आवश्यकता ही नहीं होती है। केवल ज्ञान होने पर शेष ज्ञान नहीं हो सकने का क्या कारण है, बोले केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से होता है, जबकि शेष ज्ञान कैसे होते हैं, क्षयोपशम से उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए कैसा है, एक जीव को एक साथ क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर बाकी होते ही नहीं। सिंह अकेला ही जंगल में शोभायमान होता है, उसको किसी की आवश्यकता होती नहीं है। बिल्कुल। अब आगे कहते हैं कि इन 5 ज्ञानों में से कौन कौन से ज्ञान मिथ्या हो सकते हैं और कौन कौन से ज्ञान सम्यक तो हो सकते हैं। तो उन 5 ज्ञानों में उसकी चर्चा करेंगे कि कौन से ज्ञान कैसे मिथ्या हो सकते हैं।
मतिश्रुतावधो मतिश्रुतावध्यो विपर्ययश्च विपर्ययश्च मतिश्रुतावध्यो विपर्ययश्च विपर्ययश्च। चलिए पढ़िए कंटिन्यू में। फिर से एक बार बोलिए। चलिए पढ़ो बेटा। सौम्या, हाँ पढ़िए सौम्या पढ़िए। मतिश्रुतावधो विपर्ययश्च 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 हाँ विपर्ययश्च विपर्ययश्च। हाँ चलो पढ़ो बेटा अवधि। मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च। अब यहाँ ये कहते कौन कौन से ज्ञान कैसे विपरीत होते हैं, तो बोले मति, श्रुत और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा अवधि, है ना। लिखा ना श्रुतावधो वधयो, है ना, अर्थात उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा अवधि। मतलब तीन ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और कैसा अवधि ज्ञान कैसे होते हैं विपर्ययश्च, अर्थात कैसे ये विपरीत हो सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो बोले जैसे है ना, अब भारतीय हो तो कोई देशद्रोही भी हो और कोई देशभक्त भी हो, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं ना, तो वो कैसे, देखो आतंकवादी और अनेकांतवादी में क्या अंतर पाया जाता है। आतंकवादी और अनेकांतवादी में क्या अंतर पाया जाता है मोक्ष? हाँ 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 हाँ, आत्मा और आश्रव, ओबामा और ओसामा, दो है ना। ओबामा उसको नोबेल प्राइज़ मिला था पूरे वर्ल्ड में शांति के लिए, और ओसामा बिन लादेन जो टेररिस्ट है ना, तो ओसामा, दोनों में ओ कॉमन है, ओबामा और ओसामा, आत्मा और आश्रव, है ना, तो दोनों कैसे विपरीत हैं। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि पांच ज्ञानों में कौन से ज्ञान विपरीत हैं ना, तो यहाँ ये कहते हैं मति, श्रुत और अवधि, ये तीनों ज्ञान कैसे हैं विपरीत भी होते हैं। विपरीत मतलब देखो वाल्मीकि की कहानी आपके उसमें भी आई होगी ना बेटा, आपके कोर्स में है ना, वाल्मीकि की कहानी है ना, हमको तो थी, पहले हम पढ़ते थे, जो वाल्मीकि कैसे डाकू से संत बन गया, है ना, वो कहानी आपने पढ़ी होगी। अंगुलीमाल और ये वाल्मीकि की भी हमने पढ़ी थी, 8th क्लास में थी, है ना। तो वो कैसा है, डाकू था और डाकू से कैसा है संत बन गया। अपने अभी जम्बू स्वामी के यहाँ चोर चोरी करने के लिए आए थे, जम्बू स्वामी के यहाँ पर रात्रि में चोर चोरी करने के लिए आए थे, और बाद में कैसे उन सब लोगों ने दीक्षा ले ली, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते परिणाम बदल गए उनके। तो रावण, आज का रावण कल का सिद्ध होगा, और हम नमोस्तु के उसको कैसा है नमन करेंगे। तो विपरीत मति ज्ञान को क्या कहते हैं? विपरीत मति ज्ञान को देखो, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, तीन ज्ञान विपरीत होते हैं ना, 5 ज्ञानों में से 3 ज्ञान विपरीत होते हैं। और मनपरि ज्ञान तो भावलिंगी संतों को होता है, तो विपरीतता का कोई प्रश्न नहीं, तो केवल ज्ञान तो परिपूर्ण ज्ञान है, उसमें भी विपरीतता का कोई अर्थ होता ही नहीं है। तो मात्र कैसे 3 ज्ञान, मति, श्रुत और अवधि, तो विपरीत कैसे होंगे? तो कैसे विपरीत मति ज्ञान, कुमति, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनका ज्ञान कैसा होता है? अवधि ज्ञान तो होता है ना, लेकिन कैसा है वो मति ज्ञान तो होता है, लेकिन उसका ज्ञान कैसा होता है? कुमति होता है। और हाँ, जैसे जो आपने बताया था, जो अवधि ज्ञान होता है वो मतलब तीर्थंकर, मतलब बचपन में जो होते हैं वो उनको होते हैं, तो फिर वो मिथ्या कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? वो तो सम्यक भी होते हैं, तीर्थंकर सम्यक भी होते हैं ना, बचपन से ही सम्यक भी होते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि हो उसको मति ज्ञान कैसा होगा? कुमति होगा, और जो सम्यक दृष्टि होगा उसको मति ज्ञान सुमति ज्ञान होगा, है ना।
सम्यक दृष्टि को क्या होगा? सुमति होगा, और मिथ्या दृष्टि को कुमति होगा। और शुद्ध ज्ञान में भी कैसा है? कुश्रुत ज्ञान, विपरीत अवधि, हाँ, और कैसा विपरीत अवधि ज्ञान को कुअवधि ज्ञान या विभंगावधि ज्ञान भी कहते हैं। तो 3 ज्ञान, जो मिथ्या दृष्टि को अगर ये ज्ञान होंगे ना, कौन से? मति, श्रुत और अवधि, तो उनके क्या होंगे? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि होंगे। और अगर सम्यक दृष्टि होगा तो उसको अगर ये ज्ञान होंगे तो कितने? सुमति, सुश्रुत और सुअवधि, 3 प्रकार से उनके होंगे बिल्कुल। और उक्त ज्ञानों में सम्यक कितने हैं और मिथ्या कितने हैं? उक्त ज्ञानों में 5 ज्ञान सम्यक्त हैं, है ना, और लेकिन 3 ज्ञान मिथ्यात्व भी हो सकते हैं और सम्यक्त भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कितने ज्ञान सम्यक भी है और मिथ्या भी है? तो मति, श्रुत, अवधि, ये तीनों सम्यक दृष्टि को कैसा है? हाँ, वो उनको कैसा है? सम्यक होगा। और मिथ्या दृष्टि को कैसे? मिथ्या, विपरीत होगा, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान होगा। और ज्ञान के कुल कितने भेद हैं और कौन कौन से ज्ञान के कुल कितने भेद हैं? ज्ञान के कुल कितने भेद हैं? 8 भेद हैं ना। कौन कौन से? हाँ, तो ये कैसे मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कैसा है? ये इनको 3 और इंक्लूड कर दिए हैं। तो ज्ञान कैसे? वास्तव में तो ज्ञान क्या होता है? एक ज्ञान तो ज्ञान ही होता है ना। लेकिन कैसा है? प्रगटता की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से उसके कैसे हैं? 5 भेद कर दिए हैं, है ना। अब हाँ, और 3 मिला दो तो कैसे हो गए? 8 हो जाते हैं। मति, श्रुत, अवधि विपरीत क्यों होते हैं? बोले मिथ्यात्व के कारण तीनों ज्ञान कैसे हैं? विपरीत होते हैं। कड़वी तुम्बी में रखा हुआ दूध भी कड़वा हो जाता है ना। दूध तो मीठा है, लेकिन सर्प के मुख में जाएगा तो विष हो जाएगा। दूध तो मीठा है, दूध में प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा? ये बेटा ऐसे बुक पे हाथ नहीं रखो, हाँ, नीचे रखो हाथ। तो दूध तो कैसा है? मीठा है, लेकिन किसको पिलाया गया? सर्प को पिलाया गया, इसलिए कैसा होता है? वो विष और जहर कैसा है? बन जाता है। उसमें का ज्ञान तो ज्ञान ही है, लेकिन उसका विपरीत श्रद्धान करे तो कैसा है? वो विपरीत हो जाता है ना। कुमति, कुश्रुत और कैसा है? कुअवधि, है ना। जैसे नारकी लोग क्या करते? मिथ्या दृष्टि नारकी, है ना, वो कुअवधि, उन्होंने उस भाव में ऐसा मुझे मारा था। ऐसा आगम में ऐसा होता है कि आँख में काजल ऐसे लगाए तो अच्छा माँ उनकी आँखें फोड़ती है और इसने मेरी आँखें फोड़ी थी। इस प्रकार से विपरीत कुअवधि लगाकर कैसा है? कषायों को पुष्ट करते हैं नरकों में नारकी। तो मिथ्यात्व कारण तीनों ज्ञान कैसे? क्योंकि एक घड़ा उल्टा तो सभी घड़े कैसे है? उल्टे हो जाते। तो मिथ्यात्व कारण तीनों ज्ञान कैसे विपरीत होते हैं? जैसे कड़वी तुम्बी में रखा हुआ, देखो फीवर आता है ना तो अपने को सब चीज़ कैसी कड़वी कड़वी लगती है ना। है अच्छी टेस्टी, लेकिन हमारा मुख का स्वाद बिगड़ गया है, इसलिए हमको तो ज्ञान तो ज्ञान है ना, ज्ञान में कोई दोष नहीं, लेकिन उसका विपरीत श्रद्धान करता है तो वह कैसा होता है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र हो जाता है। कुमत, कुश्रुत और कुअवधि हो जाते हैं। जैसे रत्न कीचड़ आदि में गिरकर दूषित नहीं होता, वैसे ही सम्यक ज्ञान रूपी रत्न भी कैसा होता है? दूषित नहीं होता है। फिर भी दूषित क्यों होता है? देखो, रत्न को कैसा है? कीचड़ में डाल दें तो कितना मैला हुआ। अगर डायमंड की अंगूठी है, हमारे पास रिंग है, और अगर वो कीचड़ में गिर गई तो किस बल से अपन उसको उठा लेते हैं? क्या किस बल से उठाते हैं उसमें से निकाल कर? मालूम है कि कीचड़ का एक कण भी इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा ना। ये श्रद्धान है ना,
वे सोने की अंगूठी हो, डायमंड की अंगूठी हो, अगर नीचे गिर गई हो तो किस बल से अपन उठाते हैं, निकाल के धो लेते हैं, किस बल से? इसके अंदर नहीं। हाँ, कि ये कितनी भी गंदगी में पड़ा हो, नाली में पड़ा हुआ हो, लेकिन फिर भी निकाल के कैसे हैं धो लेते हैं, क्योंकि किस श्रद्धा के बल पर कि उसका एक परमाणु भी गंदगी का उसके अंदर प्रवेश कर सकता नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं दूषित क्यों नहीं होता? मिथ्या ज्ञान कीचड़ के दोष के संसर्ग से भी सम्यक ज्ञान कभी कैसा होता है? मलिन होता नहीं है। बिल्कुल सम्यक ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है, लेकिन विपरीत श्रद्धा किया तो कैसा है? मलिन हो जाता है। लेकिन मलिन हो जाता है ना, मलिन दिखाई देता है लेकिन मलिन होता नहीं। वो अंगूठी डायमंड के रत्न मलिन दिखाई देती है लेकिन मलिन होती नहीं है। मलिन का एक परमाणु भी उसके अंदर प्रवेश करता नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार हम ज्ञान स्वभावी आत्मा है ना, चाहे कितना भी कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, विपरीत ज्ञान हो जाए, लेकिन जो ज्ञान स्वभाव है उसमें किंचित भी मलिनता आती नहीं है ना। मूर्ति पर अगर हम कर्टन डाल दे, आवरण आ जाए, तो उसकी वितरागता कितनी खंडित हुई? बिल्कुल भी नहीं। मूर्ति तो जो की जो वितराग सर्वज्ञता है उसमें, है ना, किंचित मात्र भी कैसा है? खंडित होती नहीं है। उसी प्रकार से तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या लाभ हुआ? अपने को अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा आती है कि ज्ञान में चाहे कितने भी विकारी परिणाम आ जाए, है ना, ज्ञान में चाहे कितने भी पाप के परिणाम, कषायों के परिणाम, व्यभिचार के परिणाम, कितने भी परिणाम आ जाएं, लेकिन है ना, ज्ञान कभी कैसा होता है? मलिन होता नहीं है ना। क्या दूषित ज्ञान रूपी रत्न शुद्ध हो सकता है? हाँ हो सकता। क्या दूषित ज्ञान रूपी रत्न शुद्ध हो सकता है? हाँ हो सकता है। जैसे कीचड़ में गिरा हुआ स्वर्ण रत्न कैसे हैं? साफ करने पे क्या होते हैं, है ना, स्वच्छ कर, मलिन होने पर भी स्वच्छ करने पर कैसे है? साफ हो जाते हैं। उसी प्रकार हम भी आत्मा परमात्मा का चिंतन करें तो कैसा होता है? हमारा ज्ञान भी कैसा होगा? जो दूषित था, राग द्वेष के कारण जो दूषित हो गया था, तो वो भी कैसा होता है? स्वच्छ हो जाता है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान रूपी रत्न कैसे शुद्ध होता है और कौन से जल से शुद्ध होता है? आप कपड़े धोते हो तो किससे शुद्ध होते हैं? साबुन से। और कैसे हैं? जल से कैसे हैं? शुद्ध होते हैं। वहाँ आपको ऐसा विकल्प आता है कि अब देखो, अभी तो हमने साबुन लगाई पैसे खर्च करके, अब साबुन को हम क्यों धोएं? अभी तो रखने देंगे। लगाना भी पड़ेगा और धोना भी पड़ेगा। बिल्कुल लगाए बिना भी साफ नहीं होंगे और हटाए बिना भी, धोए बिना भी साफ नहीं होंगे। उसी प्रकार सम्यक स्वरूपी जल से मिथ्या ज्ञान रूपी मलिन, है ना, रत्न भी कैसा है? शुद्ध हो सकता है। सम्यक प्राप्ति हो तो कैसा है? मिथ्या ज्ञान भी कैसा है? सम्यक ज्ञान। वही ज्ञान वही ज्ञान। मिथ्या तो अवस्था में मिथ्या ज्ञान था, और जब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो उसको सम्यक ज्ञान की संज्ञा पाता है। अब यहाँ ये कहते हैं अगला 32वां सूत्र अपना, ज्ञान का मिथ्यापना होने का कारण आप बताइए कि ज्ञान मिथ्या क्यों होता है? स्वभाव से ज्ञान कैसा है? निर्मल है, स्वच्छ है, फिर भी कैसा है? वो मलिन क्यों हो जाता है? उसकी चर्चा अपन 32वें सूत्र के माध्यम से करें। सत्सतोर सत्सतोर विशेषाध्य द्रक्षोपलब्धेरुन्मत्वत् चलिए, सत्सतोर विशेषाध्य द्रक्षोपलब्धेरुन्मत्वत्। चलिए पढ़िए। सत्सतोर
विशेषाद्यद्रक्षोपलब्धेरुन्मत्वत्। फिर से एक बार पढ़िए। सदसतोर विशेषाद्यद्रक्षोपलब्धेरुन्मत्वत्। चलो पढ़ो बेटा आप। पढ़िए आप। दीदी माइक पास करो। नाम आपका? विधि। पढ़िए विधि। सदस्तोर विशेषार्थ द्रक्षोपलब्धे मन्मत। फिर से एक बार पढ़िए। सदस्तोर सद है ना, सद है वो, है ना? हाँ, सदस्तोर विषयार्थ द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। हाँ चलो पढ़ो जैंसी। सदस्तोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। हाँ बिल्कुल, एक बार फिर से पढ़िए जैंसी। सदस्तोर सदस कहाँ है बेटा? सदस्तोर। हाँ। सदस्तोर विषयाद्य द्रक्षोपलब्ध। फिर से पढ़ो। सदस्तोर सतोर। उसमें लिखा ना, अपन तो हिंदी भाषी है, अपन हिंदी पढ़ सकते हैं आराम से। सदसतोर विषयाद्य विशेषाद्य हाँ द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। हाँ, द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। आज आप इसको है ना 5 बार पढ़ना है ना, ये आज आपका नियम है। 5 बार एकांत में ये दोनों सूत्रों को पढ़ना। चलो आप पढ़ो रक्षा। सदसतोर विशेषाद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत्। हाँ, अब यहाँ ये कहते हैं ज्ञान का मिथ्या होने का क्या कारण है ना, तो यहाँ ये कहते हैं कि सद मतलब सद मतलब कैसा है, सम्यक ज्ञान है ना, और कैसे वास्तविक, सद कहो वास्तविक कहो सत्य कहो एक ही बात है बिल्कुल। और कैसे सतोर ना, सतोर का अर्थ क्या यहाँ लिया है, कैसा है कि उसका विपरीत असत है ना, सतोर तो असत हो जाएगा उसका, तो कैसे अवास्तविक के अंतर के है ना, और द्रक्षोपलब्ध, यह द्रक्षोपलब्धि मतलब जब जैसा जी में आया उस रूप से ग्रहण होने के कारण, और कैसे उन्मत्त मतलब पागल के समान, उत्तेजित होना, उन्मत्त की तरह ज्ञान भी कैसा है, अज्ञान रूप हो जाता है। प्रश्न अपना था कि ज्ञान का कैसा मिथ्या होने का क्या कारण है, क्योंकि वास्तविक और अवास्तविक, सत्य और असत का अंतर का ज्ञान नहीं होने के कारण क्या कैसा है, जैसा है वैसा ग्रहण कर लिया, पागल की भांति। जैसे कोई पागल होता है ना, कभी माँ को पत्नी कह दे, कभी पत्नी को माँ कह देता है, रुन्मत पागलवत बिल्कुल। वही ना, 2 शराबी खड़े थे तो क्या हुआ कि ताजमहल के सामने खड़े थे, चाय वाले ठेले के सामने। तो एक शराबी दूसरे शराबी से पूछता है कि ये ताजमहल तू कब बेचेगा? तो दूसरा शराबी बोलता है अभी मेरा कोई इरादा बेचने का नहीं है। अब दूसरे दिन दोनों शराबी आए, उस चाय वाले ने पूछा उससे कि अच्छा ये बताओ कि आप बताओ इसमें से कौन खरीदने वाला है और कौन बेचने वाला है? दोनों चुप, उतर गई। जब तक चढ़ी थी तब तक उन्मत्त पागलवत कैसे हैं बातें कर रहे थे, और कैसे हैं उसके बाद कैसे होते हैं, जब उतर गई तो पागलपन कैसा है, ख़त्म हो गया। कोई आपको पागल कहे ना तो उसको थैंक्स दे देना श्रेया। क्यों? अरे आपने मेरे को ऐसा समझा कि मैं पापों को गलाने वाला हूँ। हाँ बस, अब अपने को कौन दुखी करे? कोई दुखी कर सकता है? कोई नहीं दुखी। तत्व को खड़ा कर लोगे, धर्म का अवलंबन ले लोगे तो संसार में कभी भी दुखी होगे नहीं बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि सत ना, सत मतलब सम्यक ज्ञान को, असत मतलब मिथ्या ज्ञान को है ना। भगवान महावीर का पुत्र
सत्य है कि असत? सत्य। पुत्र थे भगवान महावीर के? भगवान महावीर के पुत्र थे? नहीं थे ना। महावीर जी में भगवान महावीर से बाल बच्चे मांगने चले जाते हैं। जिन्होंने शादी नहीं की है, जिनके पुत्र पुत्रादिक नहीं हैं, बिल्कुल है ना, उनसे कैसे हैं मांगने चले जाते। अरे लौकिक में भी दान मांगा जाता है तो कोई भिखारी से मांगा जाता है? किससे मांगा जाता है? दान किसके पास मांगने के लिए जाएंगे? जिसके पास होते हैं, जिसके पास पैसा हो उसके पास मांगे कि भिखारी से मांगने जाते हैं? हाँ, तो इतना तो विवेक होना चाहिए ना अपने को कि जिन्होंने शादी नहीं करी, जिनके बाल बच्चे नहीं, उनसे बाल बच्चे मांगने चले गए आप। महावीर छोटे बच्चों के बाल कटवा दे। ये बेटा सब ब्राह्मण परंपरा है, अपनी परंपरा नहीं है, है ना। ये सब बिजनेस है। और ये तुम्हारे सब जितने भी बाल भी जिसके भी सब बड़े बड़े होते हैं ना, सब वहाँ पर वो विग बनाने वाली कंपनियों में चले जाते हैं और उससे किसी नकली बाल बन जाते हैं। सब बिजनेस है बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसी मान्यता नहीं मानना। अपने तो क्या मानना? ईश्वर अकर्ता है। भगवान की मूर्ति नहीं देखी? हाथ पे हाथ धरा ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। कुछ देते लेते हैं, तुमने देखी नहीं मुद्रा उनकी? हाँ, हाथ पे हाथ रख दिया ना, कुछ देते लेते नहीं हैं। इसलिए भगवान से एक भी डिमांड नहीं करना। एक डिमांड करी तो ग्रहित मिथ्यात्व का दोष लगेगा अपने को। वो वीतरागी को हम सरागी मान कर कैसे हैं पूज रहे हैं। इसलिए एक भी डिमांड भगवान से नहीं करना। भगवान कुछ देते लेते है ही नहीं। और एक बच्ची को बहुत अच्छे मार्क्स ले और एक को कम ले ला दे। हाँ, इसने बहुत पढ़ाई करी थी और इसने थोड़ी कम, इसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे ला दे। मतलब अच्छा, इतनी पार्शलिटी। तो इस प्रकार कभी भी ईश्वर को कर्ता नहीं मानना। तो ईश्वर कैसे? हाँ बोल। फिर तो भगवान रागी द्वेषी भी हो जाएंगे। फिर बताओ। और अपने भगवान कैसे होते हैं आराध्या? वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। बिल्कुल अपने देव तो कैसे हैं? वीतरागी होते हैं। तो इस प्रकार से कैसे हैं अविशेष, है ना। समय अपना हो गया, इसकी शेष चर्चा अब अपन किसी बाद में करेंगे। बस अब अपना कैसा है एक सूत्र और रहा है, तो अपना ये प्रथम अध्याय कैसा है समाप्त हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़िए। आपको कुछ डाउट हो तो आप फिर से कैसे ही इसको पूछ सकते हैं। बिल्कुल अभी देखते हैं। अभी आज दोपहर की क्लास तो नहीं लगेगी, है ना। आज दोपहर की नहीं लगेगी, कल सुबह लगेगी और कल दोपहर की लगेगी, है ना। यहाँ यद्रक्षोपलब्धि है। अभी अपन चर्चा करेंगे बेटा। अपनी पूरी अभी चर्चा नहीं की इस सूत्र की, है ना। अभी अपना समय हो गया है तो अपन इसकी शेष चर्चा बाद में करेंगे। बिल्कुल चलो बोल दो। सर्वज्ञ शासन बोलो। निर्ग्रंथ शासन जयवंतवर्ती। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बुद्धि न खोवे। दुर्भाग मन में न आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंतवर्ती। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, वही ज्ञान धारा सुआनंदकारी। धुल जाए सब मैल समता की धारा, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। चलो जय बोलो। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो।
नित्य पूज्य द्वादशांग में जनवाड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। तत्वासुत नामक महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य गिरत क्षुमा स्वामी देव की जय हो। एक अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय श्री जय श्री।